रांची के एसएसपी ऑफिस में डीजीपी अनुराग गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी समेत सभी थानेदार और डीएसपी, एसपी मौजूद है। बैठक में राजधानी की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कश्यप की हत्या की घटना के बाद 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या के मामले के बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। डीजीपी अनुराग गुप्ता की यह बैठक है एसएसपी ऑफिस सभागार में यह बैठक हुई है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या हुई है, जिसके बाद से डीजीपी भी नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि रांची में यदि रहना है तो कार्यशाली पुलिसकर्मी सुधार लें, वरना हटा दिए जाएंगे। एसएसपी ऑफिस में वे मीटिंग कर रहे हैं। दो मिनट का मौन भी रखा गया उस वक्त। और रांची के रिंग रोड में दारोगा की गोली मारकर हत्या हुई है। विशेष शाखा में तैनात था अनुपम कुमार कश्यप, जिसकी हत्या हुई है पुलिस अधिकारियों के साथ। बाबूलाल मराठी भी रिम्स पहुंचे थे। रांची के रिंग रोड में दारोगा की गोली मारकर हत्या की गई थी। विशेष शाखा में तैनात था अनुपम कुमार कश्यप। और देखिए, इसे लेकर एसएसपी ऑफिस में मीटिंग हो रही है। दारोगा की हत्या से डीजीपी नाराज नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि रांची में रहना है तो पुलिसकर्मी अपनी कार्यशैली को सुधार लें, वरना हटा दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता राजधानी रांची से इमरान जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान, डीजीपी अनुराग गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में कई दिग्गज वहां पर मौजूद है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर रांची में रहना है तो पुलिसकर्मियों को अपनी कार्यशैली सुधारनी होगी यहां से, वरना हटा दिए जाएंगे। क्योंकि आज पहले ही सुबह हमने देखा किस तरीके से दारोगा की हत्या कर दी गई है। देखिए सुष्मिता, जिस तरह से हाल के दिनों में राजधानी रांची में जो घटनाएं घटी हैं उस पर पुलिस के छवि पर जो है वो गहरा दाग लगा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक जो है वह रेस नजर आ रही है। ऐसे में 18 बैच के स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित दारोगा की गोली मार करके हत्या की घटना के बाद जो है झारखंड पुलिस जो है पूरे मामले को गंभीरता से ली गई है। शायद यही वजह है कि रांची एसएसपी ने फौरन इस पूरे मामले को लेकर के जांच की जिम्मेदारी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी को सौंप दिया है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जो डीएसपी हैं और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों को इस एसआईटी पर रखा गया है। इस पूरी घटना के बाद से लगातार सुबह से ही कई अधिकारी पहले ट्रामा सेंटर पे मौजूद थे, जहां जो दारोगा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, बॉडी रखी हुई थी। उस जगह पर परिजनों से बातचीत हुई, तमाम जानकारियां ली गई। पूरी घटना को लेकर के वरीय अधिकारी जानकारी लिए। वैसे ही डीजीपी आज सुबह से ही लगातार रेस नजर आ रहा है। पहले पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने को लेकर के जो है डीजीपी रिम्स पहुंचे। रिम्स में पीड़ित परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली और पूरे मामले पर जो है अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद फौरन लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक करने को लेकर के डीजीपी जो है रांची के एसएसपी कार्यालय स्थित सभागार पहुंच गए और इस जगह पर तमाम जिले के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे एसएसपी हो, ग्रामीण एसपी हो, सिटी एसपी हो, सब तमाम डीएसपी, एएसपी के साथ साथ तमाम थानेदार जो हैं इस बैठक में मौजूद है। इनके अलावा आईजी और डीआईजी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के जिस तरह की जो विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे थे, विधि व्यवस्था के साथ साथ राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है मंथन करने की जरूरत थी। शायद यही वजह है कि डीजीपी रेस नजर आ रहे हैं और साफ तौर से रिम्स में बातचीत करने के दौरान जो है कहा है कि वैसे पुलिस पदाधिकारी जिनकी कार्यशैली में अगर सुधार नहीं की जाती है तो राजधानी रांची में वह पोस्टिंग तो छोड़ दीजिए, पुलिस में रहने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। डीजीपी ने साफ
शब्दों में चेतावनी दी है और कड़े संदेश देने की कोशिश की है कि प्रत्येक पुलिस पदाधिकारियों पर जो है पुलिस मुख्यालय नजर रख रही है। और ऐसे में अगर किसी भी पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली में थोड़ी सी भी कमियां या फिर खराबी दिखाई देती है तो उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से संकोच नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई पूरे मामले पर की जाएगी। जिस तरह से दारोगा की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, एक दिन पहले वकील की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, तो तमाम घटनाओं को लेकर के जो है रांची पुलिस पहले से ही अपराधियों की तलाश में थी और लगातार छापेमारी किया जा रहा था। दरोगा की हत्या की घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने में एक तरफ जहां पुलिस जुटी हुई है तो वहीं घटना के पीछे की वजह तलाश रही, क्योंकि दरोगा अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ बैचमेट और कुछ अन्य साथियों के साथ जो है एक लाइन होटल पर जो है वो पार्टी करते हुए देर रात तक नजर आए और उसके बाद सब तमाम जो लोग अपने अपने घर के लिए लौट गए। जब देर रात तक दरोगा जब अपने घर नहीं लौटा, जब उसके नेटवर्क के जरिए, उसके फोन कॉल्स के जरिए जब उसे ट्रैक किए गए तो रांची के काके थाना के ही रिंग रोड स्थित संग्रामपुर में पुलिस उसे एक जगह पर बाइक के साथ जो है वो गिरा हुआ पाया गया, जिसके बाद उसे फौरन उठाकर रांची के रिम्स 3:30 बजे सुबह में लाई गई, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। लेकिन शरीर पर 3 से 4 राउंड जो फायरिंग की गई थी अपराधियों के द्वारा, उनके जख्म जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। कुछ हाथ की कलाई में जख्म थे और कुछ शरीर के जो चेस्ट और दूसरे जगहों पर वो जख्म साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में घटना के पीछे वजह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए लगातार पुलिस के वरीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। डीजीपी भी लगातार अब इस बैठक के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। डीजीपी भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं और राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक डीजीपी की ओर से की जा रही है। क्या कुछ और निर्देश इस बैठक के दौरान दिए जाएंगे? इमरान, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि डीआईजी ने जिस तरीके से, डीजीपी ने माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ये बैठक की है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से राज्य में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस संचेत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।